हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के क्षेत्र राजवंश से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट भी लेके आया हूं। इससे पहले पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, बागदेव सिंह के द्वारा। और रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में कराया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, नागवंश के दरबार में बागदेव सिंह थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, बताइए। इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, दलेल सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, शरणनाथ शाह के शासन के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में से कौन शामिल नहीं था, बताइए। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में से कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, विक्रम कर्ण, क्योंकि छोटा नागपुर पर शासन नहीं किए थे। और बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके के हर एक वो टॉपिक लेके आ रहा हूं जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, भगवत राय। और भगवत राय के द्वारा चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा चेरो वंशी राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था, बताइए। निम्न में से कौन सा चेरो वंशी राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोसागढ़ से सतरंगी स्थानांतरित किया, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोसागढ़ से सतरंगी स्थानांतरित किया? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, एनी शाह ने दोसागढ़ से सतरंगी अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चेरो राजाओं पर मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, बताइए। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, हिदायत खां था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है, बताइए। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, वंश प्रभा लेखन, जो कि सिंह वंश का ग्रंथ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी में प्रारंभ की गई थी, बताइए।
सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी में प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 8वीं सदी, और ये 8वीं सदी से 13वीं सदी तक चली थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? सिंह वंश की पहली शाखाओं में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 13 राजाओं ने शासन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी दर्प नारायण सिंह के द्वारा सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कराई गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? बताइए, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी युधिष्ठिर, और प्रथम पूछे तो दर्प नारायण सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? बताइए, काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। और अभी तक आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? बताइए, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पोराहाट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सिंह वंश की कुल देवी कौन थी? बताइए, सिंह वंश की कुल देवी कौन थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी पोरो देवी। बता दें दोस्तों, मैं इस टॉपिक से पहले पार्ट ए में 25 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं, और पार्ट बी में 25 क्वेश्चन, टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और बता दें, इसको यदि आप कवर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहला बार प्रवेश कब हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी 1767 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, बताइए कब हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा। हो एवं कोल लड़ाकू को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? बताइए, मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी भूमिज स्वराज आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी पंचेत, जो कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? बताइए, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पंचेत के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुगल सेना उड़ीसा के किस वंश के शासन के विरुद्ध आक्रमण किया था? बताइए, मुगल सेना उड़ीसा के किस वंश के शासक के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी अफगान वंश। तो चलते हैं आज का टॉपिक झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड टॉप 25 का पार्ट बी। इससे पहले पार्ट ए को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है,
जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। पलामू पर आक्रमण के लिए मानसिंह ने कहाँ के किले का निर्माण करवाया था? पलामू पर आक्रमण के लिए मानसिंह ने कहाँ के किले का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।